तो भाई लोग नया व्लॉग शुरू कर दिया है, तुरंत की तुरंत अभी अपलोड किया है और अभी शुरू कर दिया। और भाई अभी बज रहे हैं 1 और 1 बजे का मौसम देख लो, मस्त धूप नहीं है बिल्कुल। और रूटीन में चेंज है, सुबह सुबह अगर मौसम बढ़िया होता है तो हम जाते हैं बाहर पार्क में चलने। तो अभी पुष्कर आ रहा है, बाइक से जाएंगे, बड़ा वाला पार्क है। भाई दाढ़ी ज़्यादा ही नहीं आ रही है भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई इमेजिन भी नहीं कर सकता मेरी तो दाढ़ी आ रही भाई। मेरे को तो लग रहा था जिंदगी, मेरे को लग रहा था कम से कम 30 साल की उम्र तक आएगी ढंग से। ये जेनेटिक में नहीं है ना, मतलब पापा ने खुद ही बता रखी है कि भाई हमारे जेनेटिक में नहीं है, लेट आती है दाढ़ी हमारे यहाँ। तो मैं मान चुका था ये बात, तो सही है। थोड़ा डाइट ठीक करने की वजह से बूस्ट हो गया मामला। तो अब जाएंगे पार्क, अभी चक्कर लगा रहे, बस स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं। हम फास्ट फूड कुछ नहीं खाया, एक भी मील नहीं लिया अभी तक, 1 बज गए। और थोड़ा नींद पूरी करने के लिए लेट उठे थे 11 बजे, तो मैंने व्लॉग लगाया और मैं सोचा भाई एक और व्लॉग शुरू करते हैं। आज दिखाएंगे पूरा का पूरा दिन क्या क्या खाएंगे, वो सब दिखाएंगे। और भाई आज लगाएंगे टिंकू भैया के जिम में पुश डे, जिसके अंदर पुश डे में भी ये है कि चेस्ट, शोल्डर और बाइसेप। बाइसेप इसलिए क्योंकि ट्राइसेप थोड़े फटीग हो जाते हैं, तो हम फ्रेश ट्रेन कर सकते हैं बाइसेप को। तो अभी पुष्कर आ रहा है, पार्क जाएंगे। और जुलाई का मौसम है तो भाई धूप नहीं निकलती, इसलिए ट्रेडमिल हम सिर्फ तब चलते हैं जब धूप में स्टेप्स करने होते थे, घर पे चल लेते हैं। तो ऐसा है, अभी चलेंगे और पार्क में स्टेप्स करेंगे, मज़ा आता है, पता भी नहीं लगता कब कितने स्टेप्स हो गए। तो तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद पार्क में जाएंगे और तुम्हें दिखाता हूँ पहला मील, मज़ा आएगा भाई। और वहाँ का पुश डे बहुत तगड़ा हो, क्योंकि वहाँ पे है मैकेनिकल चेस्ट प्रेस, मतलब फेलियर के बाद भी 1-1 इंच उठा सकते हैं हम। मतलब चेस्ट पे वेट गिरने के बाद भी ना उसमें पुश किया जा सकता है, उसमें सपोर्टर की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत तगड़ा भाई आता है उसमें। एक बार करिए बस मैंने, वो एक बार और करेंगे। थोड़ी सी धूप निकल गई, चलो कोई बात नहीं। वही ये जुलाई और 15 अगस्त वाला मौसम होता है ना, वैसा वाला हो रहा है। ये बहुत बढ़िया लग होता है भाई। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाएंगी, स्टेप करने में हमें कोई किल्लत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सर्दियों में तो मैं 20-20 हज़ार स्टेप पर डे खींच देता हूँ, मौसम ही इतना बढ़िया होता है। चलो आने दो अब उसको, ठीक है। व्लॉग कट गया बीच में, पर तुम्हारे काम की बात करने आया हूँ। एक रिमाइंडर बना रहा हूँ पी प्रोटीन आइसोलेट के बारे में। भाई ये 1100 रुपये में आ जाता है, 1100 रुपये में आइसोलेट प्रोटीन 1 kg। और मेरा कोड लगा दोगे जो यहाँ पे आ रहा है ना, और सस्ता हो जाएगा। एक बार वेबसाइट पे चेक कर लेना, nutraवे.com पे। पी प्रोटीन आइसोलेट है, जो वे प्रोटीन होता है नॉर्मल, वो एक्सट्रैक्टेड होता है मिल्क प्रोडक्ट से, है ना, दूध वगैरह चीज़ों से, वहाँ से एक्सट्रैक्टेड होता है। और ये है भाई पी प्रोटीन, मटर के दानों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो तुम जाके चेक कर सकते हो। और ये अनफ्लेवर्ड है, पर मेरे को नहीं लगता भाई तू फ्लेवर की चिंता करेगा। और लोग आजकल एक और हैक यूज़ कर रहे हैं, मेरे को काफ़ी डीएम्स आ रहे हैं कि भाई रोटी में मिला के खाओ, पता ही नहीं लगता, प्रोटीन रोटी बन जाती है, ठीक है। तो पानी में घोलने की बजाय अपने खाने में मिक्स कर दो, प्रोटीन गोल भी पूरा हो जाएगा। और तुम्हारा प्रोटीन गोल तो पूरा हो ही जाएगा, और फ्लेवर, अगर तुम्हें फ्लेवर की सच में इतनी किल्लत है ना, तो वो भी पता नहीं लगने का, ठीक है। तो ये जाके चेक कर लेना, ये कोड लगा देना, nutraवे.com की वेबसाइट पे है, पी प्रोटीन आइसोलेट, इतना सर्च कर लेना, बस तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। जाके चेक करो, ठीक है। और इसके एक स्कूप में है 25 ग्राम प्रोटीन, तो वो भी बता दिया मैंने, जाके चेक कर लेना आप, ठीक है। चलो तो पार्क में आ गए हैं, और वैसे तो बहुत लेट हैं, अभी 2 बज गए हैं। इस टाइम नहीं आते हम, थोड़ा इससे भी पहले आते हैं, आज लेट हो गए। हम आते हैं 11-12 बजे के आसपास। पर वही है, इतना हवा चल रही है मस्त, मौसम इतना वो नहीं है, गर्मी वाला नहीं है, बढ़िया है। तो अभी 1 घंटा घूमेंगे यहाँ पे, आधे स्टेप पूरे दिन के यही निपट जाएंगे, आधे हम अपन रात में कर लेंगे, दोनों ठंडे टाइम। और जल्दी आएंगे भाई तो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी सर्दियों में मैं सोच रहा हूँ सुबह उठ के 9 बजे ही आ जाया करेंगे, और धूप भी बढ़िया निकलेंगी है, धूप से एक स्टेप हो जाएंगे। कितने, मैं तो सारे ही कर दूंगा, सुबह ही हो जाएंगे, सुबह ही हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा, धूप से एक सारे हो जाएंगे, सही है। सर्दियों में तो भाई मैं 20-20 हज़ार स्टेप खींच देता हूँ, पता भी नहीं लगती। गर्मियों में तो 5,000 भी पता लग रहे होते हैं। चलो, जितना सुंदर सुबह है उतना ही भयानक रात में।
रात में भी आते हैं भाई लोग हम, पर हाँ यहाँ लाइट नहीं है ना, रात में भी आते हैं पर इस एरिया में नहीं घूमते क्योंकि भाई ये सबसे डार्केस्ट होता है। ये देखो ये 250 ग्राम ये है चिकन की जो ग्रेवी सी बनी थी, उसी के अंदर मैंने बीन्स कर ली। बीन्स को पहले 1 मिनट मैंने बॉईल कर लिया, ठीक है, वो सिर्फ पिघल सी गई है ना। उन बीन्स को मैंने, चिकन बन रहा था, चिकन आधे से ज़्यादा कुक हो गया, उसी के अंदर मैंने बीन्स भी डाल दी इस तवे के अंदर, ठीक है, और वो घुमा दी तो मसाला बीन्स पर लग गया। मसाले में क्या है, धनिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है और हल्की सी काली मिर्च, ठीक है, ठीक है। तो चिकन बन रहा था, आधे से ज़्यादा बन गया, तो उसी की हल्की हल्की पानी की ग्रेवी में मैंने कोई घी बटर वगैरह नहीं लगाया, मैंने सिर्फ पानी में पकाता हूँ, तो वो पानी के अंदर ही जो मसाले घुल गए थे उनमें ये वाली बीन्स डाल दी, ठीक है। अब ये दोनों बन गए और थोड़ा मैंने चावल डाले 250 ग्राम, उसके ऊपर ही मैंने सारी ग्रेवी जो बच रही थी वो डाल दी और ऊपर से डाल दी ऑरिगेनो। ये हो गया भाई साहब, ये 250 ग्राम चावल, 150 ग्राम चिकन और 150 ग्राम बीन्स। चलो खाते हैं लोग। साथ में खाऊंगा मैं एक मल्टीविटामिन, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द विटामिन अपने खाने से कवर कर लेता हूँ वैसे तो, मेरे को जो लगता है, क्योंकि मैं अंडे भी खाता हूँ तो वो विटामिन रिच होते हैं। तो एक मल्टीविटामिन, 2 फिश ऑयल खाता हूँ, और ये है विटामिन D3 प्लस K2। इसके अंदर है, एक में है 500 IU विटामिन डी, तो 1000 IU विटामिन डी खाता हूँ रोज। तो ये हिसाब है। इसको मैं ये आधा मील ख़त्म करूँगा, फिर ये खा लूँगा। लेकिन अगर मील के बाद खा लेता हूँ ना, तो ये जो फिश ऑयल है ना, इस ये ऊपर आता है, मतलब ये ऑयल जो होता है ना ये ऊपर आता है, तो वो अच्छे से, मतलब फिशी बर्फ्स आती हैं, तो वो हर फिश ऑयल से आती हैं। तो लग रहा है कि जिम बंद है, टिंकू भैया काम थोड़े जल्दी आ गए, पर देखते हैं कैसे हो भाई। आ जाओ व्लॉग में, आ जाओ, व्लॉग बना रहा हूँ आज। टिंकू भैया के जिम में आए हो क्या? हाँ, खुला नहीं है? नहीं, हम लोग दोस्त आ रहे हैं अभी। कितना टाइम लगेगा? अरे पता नहीं, कॉल करा मैंने भी 4-5 मिनट। जल्दी आ गए भाई। फिर कितना बजे? आज यहाँ मारना है क्या? हाँ, यहाँ मारोगे आज? मैं आधे हफ्ते यहीं मारता हूँ। कैसे कहा
ये है लास्ट मील ऑफ द डे। 1 मिनट को कैमरा घुमा लूँ जरा, 1 मिनट। ये बाल ऐसे हो रखे क्योंकि हम बारिश में भीग गए थे। अभी अब बच रहे हैं स्टेप्स, बच रहे हैं कुछ, कितने बच रहे हैं, 6700 हो रखे, थोड़े से चल रहे हैं अभी, ठीक है, इतने ही और चल रहे हैं। और ये खा के हम चलने जाएंगे क्योंकि मौसम सही हो रहा है। अब ये कैलोरीज निपटा के, और हमने एक चीज़ और नोट करी है कि हम सारा खाना 11 बजे से पहले ही निपटा लेते हैं और फिर हम थोड़ा गैप ला के सोते हैं 1 बजे, 2 घंटे का गैप खाने के बीच में, तो उससे रिकवरी बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ मैंने बुक पे देखी है। तो ये है लास्ट मील, फिर हम अपना स्टेप्स करके सो जाएंगे, ये हिसाब है। बाकी ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, कल मैं तुमको दिखाऊंगा बैक ट्राइसेप सेम जिम में। आज ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बहुत भीड़ हो गई थी और हम निकल गए थे। चेस्ट, शोल्डर और बाइसेप के हमने सिर्फ 3 सेट करे थे, तो चले गए थे, यही हिसाब था। बहुत भीड़ थी। कल हम जल्दी जाएंगे और बैक और ट्राइसेप दे जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। और कल मैं लेके जाऊँगा कैमरा, तो दोनों व्लॉग में, मतलब कम से कम एक व्लॉग में मैं कैमरा से शूट करके तुम्हारे लिए डाल दूँगा बढ़िया सा। बाकी मेन चीज़ है कि दिखाना है, मेन चीज़ ये नहीं है किस कैमरा से दिखाना है, मेन चीज़ ये है कि दिखाना है बस, ठीक है। चलो इसे निपटाते हैं और सोते टाइम मिलते हैं। इसे चक्कर काटने जाता हूँ, फिर खोलता हूँ कैमरा वापस, ठीक है। ठंडी ठंडी बेरीज होती है, बढ़िया लगता है। चलो जाते हैं भाई लोग। और मैंने बैक डे रिकॉर्ड किया था, दिक्कत ये है कैमरा में कुछ इशू आ गया था। जितनी भी सारी क्लिप्स रिकॉर्ड हुई भाई साहब, सारी स्लो मोशन। ये क्या इशू आया पता ही नहीं चला मेरे को, पर कोई बात नहीं, एक काम करेंगे। आज है हमारा आर्म्स, ठीक है, और आर्म्स दिखाएंगे। और आज है हमारा एक ना हेल्दी स्नैकिंग समिट में जाना है। चलो चलो आ जाओ, हेल्दी स्नैकिंग समिट में जाना है, तो वहाँ प्रगति मैदान में है वो, ठीक है, तो वो भी दिखाऊंगा तुमको। लेकिन अभी जा रहे हैं अपने नए फ्लैट पे, वहाँ का थोड़ा काम देखने जाना है, तो वहाँ चल रहे हैं, मम्मी के साथ जा रहे हैं, वहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। और कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है, ऐसे ही हो रहा है मौसम, हवा भी चल रही, सब हो रहा है। और वो सारी क्लिप्स स्लो मोशन में बनी है, रिकॉर्ड हुई है, तो भाई उनका स्लो मोशन में थोड़ी देखोगे तुम मेरे को एक्सरसाइज मारते हुए, तो आर्म्स दिखाएंगे तुमको आज, ठीक है। हवा धक्का दे रही है। कल मैंने नमक ज़्यादा खाया, देखो मेरा मुंह फूला फूला लग रहा है। बादल इकट्ठे हो रहे, रात में आ जाएगी बारिश। हाँ, तुमको भी दिखाता हूँ कितना काम हो गया वहाँ पे। और स्ट्रक्चर वाला काम हो गया है। स्ट्रक्चर वाला मतलब जैसे हमें चाहिए था कि ये वाला रूम इतना बड़ा, ये वाला रूम इतना बड़ा, वैसा वाला काम हो गया है, ठीक है। मतलब बालकनी निकल गई है, दीवार बना दी है, और सीमेंट हो गई दीवारों की, प्लास्टर कल से मतलब समझ रहे हो, स्ट्रक्चर वाला काम हो गया है। अब वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला काम शुरू होगा, और साथ ही साथ हाँ उसी के साथ वो होगा ना बिजली का और पानी का, प्लम्बर। हाँ, प्लम्बर और बिजली। पहले तो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फिर जब स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा होता है, जैसे उसके अंदर पुताई वगैरह कर रहे होते हैं, सीमेंट लगा रहे होते हैं, उसके साथ साथ जितना भी अंडरग्राउंड वाला काम होता है वो हो जाता है। तो अंडरग्राउंड वाले काम कौन से होते हैं? बिजली की तारें और पानी के पाइप वगैरह। तो ये दोनों चीज़ें होंगी, है ना। तो अब थोड़ा मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा, थोड़ा बताना पड़ेगा अब। मतलब यहाँ पे भी गेट था, ये बंद करा दिया है यहाँ पे, और मेन गेट, 2 गेट थे, ये मेन गेट है। अभी देखते हैं, ये देखो भाई, ऐसा ही स्ट्रक्चर वाला काम हो गया है, समझ रहे हो, ऐसा हुआ। ये ड्राइंग रूम है, फिर यहाँ पे रूम निकलेगा, दिखाता हूँ तुमको।
ये भाई ये अपना स्टूडियो होगा ना। हाँ तो ये निकाल दी ना खिड़की। हाँ ये पिलर जहाँ पे आ रहा है तो अलमारी रुक जाएगी पूरी। ये खिड़की निकल गई, खिड़की निकल गई। हाँ यही लगेगी मेरे हिसाब से, यही सही रहेगी बेस्ट। हाँ यही सही रहेगी, या फिर यहाँ भी सही रह यहाँ भी सकती सही रह सकती है। हवा खोल लो खिड़की चाहे, या फिर हाँ यही यहाँ भी सही रह सकती, देखते हैं दोनों तरफ कोई भी लगा लो। हाँ, या फिर बीच में भी रख सकता हूँ मैं, बीच ट्रेडमिल रख सकती है, बीच में रख सकता हूँ। ट्रेडमिल तो कहीं भी रख हाँ। दो, बीच में भी रख सकता हूँ मैं टेबल, बीच में ही रख दी। ऐसे बीच में सही नहीं रहेगी। नहीं यहाँ लाइट आ जाएंगी ना, यहाँ लाइट आ जाएंगी और बीच में टेबल आ जाएगी। नहीं अगर तू वहाँ पे भी रखेगा ना तो पीछे की लाइट जलेगी ना, सामने की लाइट जलेगी। नहीं वो मैं देख लूंगा कैसे रखूंगा। हाँ वो तो कैसे भी रख ली, बीच में ही रखूंगा शायद। भाई अब दिखाते हैं तुमको, एक मिनट रुको, एक तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं बालों का। चलो अब दिखाते हैं तुमको क्या आर्म्स डे। सबसे पहले करेंगे ट्राइसेप, उसके बाद करेंगे बाइसेप और फिर करेंगे फोर आर्म्स, उसके बाद जाएंगे इवेंट में। आज हम जा रहे हैं जिम जल्दी। कितना जल्दी? अभी बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं, ठीक है 5 बजे 6 बजे तक हो जाएगा हमारा मैक्स टू मैक्स 6:30। फिर हम जाएंगे इवेंट में, और इवेंट में हम थोड़ा लेट ही पहुंचेंगे। इवेंट तो 5 बजे शुरू हो रहा है, पर क्या करें। हाँ तो भाई मैं जिम के अंदर आते ही भूल चुका था कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, और मैं मोड में चला गया था। बाकी ट्राइसेप पूरे के पूरे हो चुके हैं, पूरे नहीं 4 सेट स्कल क्रशर कर लिया मैंने, तो मैं दिखाता हूँ, मैं डायरी में लिख रहा था। और 3 सेट मैंने रोप पुश डाउन कर लिए। अब कर रहा हूँ बेंच डिप्स वेटेड, इसको लगा देता हूँ पहले। और बाइसेप बच रहे, तो बाइसेप से पहले मेरे को याद आ गई, तो वो दिखा देते हैं, ठीक है। वो आवाज़ जा रही है ना? हाँ चलो बाइसेप दिखा दो, आ जाओ आ जाओ। मैं क्या करता था पहले, वेट हैवी ले लिया 6-7 लेने, और ये पूरी स्ट्रेट कर दी, लॉक कर दिया, लॉक नहीं करना, और ऊपर लाके भी रोक लिया, यहाँ पे भी नहीं रोकना, मसल को रोकना ही नहीं है। अगर तुमने उसको ऊपर लाके रोक दिया या नीचे करके रोक दिया तो मसल से टेंशन चला जाएगा और जॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, वो मत करना। चाहे वेट लाइट ले लो, चाहे वेट लाइट ले लेना, पर मूवमेंट जब शुरू कर दी तो रुकनी नहीं चाहिए। जितने भी रेप्स हिट हो उतने मार देना। और इसमें क्या होता है कि पहले 3-4 रेप में तुमको फील नहीं होगा, फिर एकदम से बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये हिसाब है, और स्टैंडर्ड बना रहता है एक्सरसाइज का।
चल रहा है। हाँ मैं कह रहा हूँ मेमोरी कार्ड भर गया तो मैं फ़ोन पर स्विच हो गया हूँ। और बाइसेप के लिए हमने करी इंक्लाइन पर डंबल कर्ल करे ऑल्टरनेट। और मैंने प्रीचर भी पहली बार ऑल्टरनेट करी डंबल से, उसमें भी ज़्यादा रेफरेंस टारगेट करी मैंने 10 से ज़्यादा, और इसमें भी 10 से ज़्यादा जो डंबल कर्ल कर मेरे इंक्लाइन। तो एक मूवमेंट ये, एक मूवमेंट प्रीचर आइसोलेशन के लिए, और हैमर कर्ल। हैमर कर्ल में मैंने 4 सेट लिए टोटल, 2 डंबल से और 2 रोप से, और बाकी लास्ट में फोर आर्म जो ये दिखाई ये। तो ये होता है सिंपल आर्म डे होता है। इसी को मैं रेस्ट डे भी मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं लगती, छोटे छोटे मसल हैं और ये रेस्ट डे की तरह ही हो जाता है, तो वैसा ही है। तो इसको भी रेस्ट डे भी मान लेता हूँ और थोड़ा हो भी जाता है, सेपरेट आर्म डे हो जाता है। आर्म्स मेरे वीक है तो उसके लिए। चलो घर चलते हैं, अब मील वगैरह दिखाता हूँ तुमको। बाकी 7 बज चुके हैं और उसका इन्वाइट तो 5 बजे का था मेरे हिसाब से, वो ख़त्म भी होने वाला होगा। पापा का भी कोई मैसेज नहीं आया है, पर देखते हैं, आ जाएंगे तो चलते हैं। ठीक है चलो आ जाओ। चल ओ भाई स्पेस शटल। तो गेट नंबर 7 पे जाना है, 5 पे छोड़ दिया ऑटो वाले ने। अब पता नहीं, हिसाब भी नहीं पता कि हमको कि फंक्शन ख़त्म हो गया या चल रहा है, पता भी नहीं है। उस अपोजिट साइड हो रहा है, प्रगति मैदान इतना बड़ा है। देखते हैं अब। जा तो रहे हैं, दूसरा ऑटो किया है एक, उसमें बैठ के जा रहे हैं। चेक करते हैं भाई, चलो भाई लोग आ गए हैं, चल तो रहा है यहाँ पे। अच्छा ऑन द स्पॉट हो गए, सही है। चलो क्या चल रहा है अंदर, देखते हैं। चलो आ जाओ, दिखा दे, पहन लेते हैं। ऐसे ही चलाने दे, बिल्कुल रॉ बनाएंगे। आजा देखते हैं। आ जाओ। उल्टा तेरे स्टेप्स हो रहे हैं। उल्टा तेरे स्टेप्स हो रहे हैं, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा? दिखा दे। अबे ये तो वही गेट है। क्यों गाने कहाँ चल रहे हैं? सामने गिटारिस्ट। अच्छा चल रहा है। अटेंड करने आया भाई, हम बस अटेंड करने आए हैं। मैं तो नहीं आया, बस अटेंड करने। एपिगामिया, अच्छा ये सब है। एपिगामिया तो वो ही होगा उस पे चल रहे हैं भाई। अपना सब आना चाहिए भाई ब्लॉग में, देख स्पॉटलाइट के नीचे सब आना चाहिए। अब बंद कर दे भाई, प्यास लग रही है ना, आ जाओ आपको पिला दूं। उसे चेक करते हैं क्या वो। ये पानी होना चाहिए, पानी है। ये पानी है ये, कोई नहीं, खोल के देखते हैं। खोल, मेरे को दिखा, मैं बताता हूँ। भाई ये पानी है। लो इसे भी खोल दो। ठीक है देख, मैं कैन खोल के पानी क्यों पी रहा हूँ? भाई मेरे को लगा सोडा वाटर हो कम से कम। नॉर्मल पानी पर बार बार पर मिनरल है। एक मिनट, ये लो भैया, छोटा मोटा ही हूँ। मेरे को मंडाला लोगों को। अरे क्यों?
रॉ जाता है बिल्कुल। चलो नहीं पीछे दिखूंगा। अच्छा भाई अब तो आ गए व्लॉग, मैं कह रहा हूँ वो भाई अब तो आ गया। व्लॉग में तो जाएंगे। भाई आप देख रहे हो या नहीं पता नहीं, पर व्लॉग में तो मैं आपको डाल दूंगा। रॉ है भाई। बोल रहे भाई के 370 के फॉलोअर है, देख लो। कोई नहीं, चलो आ गए अब तो। मैं कह रहा हूँ ये हमें चेक करना आया था कि हम सच में इन्फ्लुएंसर है या नहीं। हाँ मेरे को भी लग रहा है ना, ये चेक करना आया था हमको, पता नहीं, क्योंकि उसने एक कार्ड पढ़ा होगा, उसको बोला होगा कि अपना पेज बताओ। मेरे को लगा चेक करने आया था कि हम ऐसी तो नहीं हो गए भाई। कर लो भाई चेक। ये वो नहीं होती है पुलिस की, वो जो सीक्रेट एजेंसीज होती है। अबे नहीं भाई, इनकी चेकिंग करने के लिए एजेंसी हाँ कि भाई इसका चेक कर गया, ये तो लग ही नहीं रहा यहाँ का। और अगर ये नकली निकला तो निकल यहाँ से गार्ड को छोड़ देंगे ऐसे। अब हम भाई ऐसी जिम के कपड़े पहन के आ गए तो क्या हम नकली थोड़ी हैं। देखो कोई नहीं भाई, नॉर्मल 200 रुपये वाले कपड़े भी 2000 वाले लगते हैं जब। हाँ और क्या। खाना देख लिया ना अब तूने, अब तूने खाना देख लिया ना, ऐसे लगे तेरे को। है ये पानी, लेकिन कैन खुल रहा है ना बार बार, मजा आ रहा है। इस बात के लिए जिम जाते हैं। पुश दे भाई, कल बैक है भाई, ग्रिप में मजा आ जाएगा। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। कल मजा आ जाएगा भाई। मैक ग्रिप साइड हो ना, साइड तेरे डालनी है वैसे। आज हमने डाल दिया, ये वाला व्लॉग खत्म कर देंगे आज। मैं कह रहा हूँ ये वाला व्लॉग आज यहीं पे एंड कर देंगे, मेरे को लग रहा है। ये इसका नया शूट है ना? इसका नया नहीं है ये, उसके साथ वो है टिंकू भैया के साथ चेस्ट डे लगाया था, और आर्म डे मैंने कंबाइन कर दिया है। ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, 30 मिनट का ही बनेगा। ये डाल देना। हाँ तो दोनों दिन कंबाइन है। आज का मैं घर पे भी गया था, घर दिखाने इनको, वो भी डाल दूंगा, और आज का ये क्लिप डाल दूंगा, और यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कल नया बनाऊँ, है ना। बाकी ये आज पूरा इसी व्लॉग में निपटा देंगे ना, सही है। बता व्लॉग में क्या रखना है, व्लॉग में क्या क्या चीज़ें रखनी है, वो भी हम व्लॉग में ही व्लॉग में ही बता रहे हैं। भैया वो देखो स्पेलिंग मिस्टेक देखी, वीगन के नीचे ग्लूटेन होता है, गुल्टन होता है। बोल दो इनको, दिख गया। क्या ब्रांड बनेगा रे तू, बोल दूं? वैसे टोक दिया होगा। शार्क टैंक बन जाऊंगा मैं। जाऊंगा भाई। अरे रहने दे, कोई बात नहीं। काटने का स्टाइल है मेरा। बहुत हो गया। So clean, 100% clean without problem because become very expensive, but better for you is not a fat, is not last. What is a fat or some ingredients? For example, थोड़ा ऊपर आए थे हम वॉशरूम, बहुत पानी पी लिया, EAA वगैरह पी रहे थे, और 1 मिनट रुको। अबे भाई निकल रहा हूं मैं, हाँ मैं कह रहा हूँ पुष्कर नीचे कुछ खा रहा था थोड़ा बहुत, उसका कार्ब डे था संडे को, उसने यहीं पे खा लिया चावल, तो एक ही बात हो गई, वो 15 डेज आउट है। बाकी हमने इतना ज़्यादा पानी पी लिया, सुसु करना है। चलो EAA पी लिया एक बारी में, बोतल पी ली पूरी, शेकर में भर के लाया था। भाई लोग अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, बाकी घर पे जाके अपना मील खाएंगे। और यहाँ पर हमारा ये 2-2.5 घंटे सही था, बढ़िया इंतज़ाम कर रखा था। मैं देखे कुछ फेमिलियर फेसेस भी आ रखे थे, पर बाकी हमको ये मिला है मस्त। इसको मैं रखूँगा अपने कलेक्शन में। कर ले बुक, कर ले बुक। चलो भाई कैब में मिलते हैं।